रूस और यूक्रेन में जंग की एक बड़ी वजह है अमेरिका और नाटो का उकसावा। इसकी यूक्रेन को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। सबसे ज्यादा खामियाजा किसी ने अगर भुगता है तो वो है मारियोपोल। हम आपको दिखाते हैं तबाह हो चुके शहर से हमारी सहयोगी गीता मोहन की रिपोर्ट। मारियोपोल पर रूसी हमले से किस कदर मानवीय संकट खड़ा हुआ है, उसे समझना हो तो इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। मारियोपोल में सुबह जैसे ही राहत सामानों का बंटवारा शुरू होता है, हजारों की भीड़ राहत केंद्रों पर उमड़ जाती है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं हजारों की तादाद में लोग यहाँ मारियोपोल में मेट्रो शॉपिंग सेंटर के बाहर लंबी कतारों में खड़े हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन एड और जो बेसिक खाने पीने का सामान है वो यहाँ उन्हें मिल रहा है। आज मारियोपोल पूरी तरीके से रूस के कंट्रोल में आ चुका है और इसी वजह से ये जो एड और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है वो रूस की सरकार और डोनेट्स्क की अथॉरिटीज कर रहे हैं। दोनों मिलकर यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने लोगों से बातें की। यहाँ पे जो औरतें हैं रोते हुए हमें कह रहे थे कि उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। पैसे निकाले तो कैसे निकाले, बैंक्स काम नहीं कर रहे, बाहर कैसे इंफॉर्मेशन क्या चल रहा है क्या नहीं, उसके लिए कनेक्टिविटी नहीं है और इसीलिए काफी लोग अभी भी यहाँ पर फंसे हुए हैं। ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर से जाए तो कहाँ जाए? यहाँ पे मारियोपोल में आपको लगातार एक्सप्लोजन्स की आवाज सुनाई देंगी, शेलिंग की आवाज सुनाई देंगी और इसीलिए यहाँ पर काफी लोग अपने जले हुए घरों में जाके वापस रह रहे हैं। सुबह 7 बजे आते हैं, यहाँ पर लाइन में लगते हैं, खाना लेकर और जो बेसिक सप्लाईज उन्हें जरूरत की चीजें हैं वो लेकर वापस अपने घरों में जाते हैं। जले हुए घरों में रुके हुए हैं, ये सोचकर ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद बातचीत होगी, शायद रूस और यूक्रेन माहौल को वापस ठंडा कर सकेंगे। जब विनाश इतने बड़े पैमाने पर हो तो इस तरह की त्रासदी स्वाभाविक है। ये मारियोपोल की 2 तस्वीरें हैं, जिसमें एक में उसकी खूबसूरती नजर आती है, दूसरी में उसकी बर्बादी। मारियोपोल में रूस की सेना ने हर तरह की इमारत पर मिसाइलों से टारगेट प्रैक्टिस की। ये 2 तस्वीरें मारियोपोल के उस ड्रामा थिएटर की हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने पनाह ली थी। युद्ध के दौरान हमलों से बचने के लिए यहां पर सैकड़ों लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन रूस के हवाई हमलों के दौरान एक मिसाइल यहां पर गिराई गई, कई लोग मारे गए। रूस ने मारियोपोल में बड़े पैमाने पर विनाश मचाया है। पूरा का पूरा शहर मलबे के ढेर में बदल चुका है। दावा किया जा रहा है कि अब तक मारियोपोल में रूस के हमलों के दौरान 5000 लोग मारे जा चुके हैं। इसके अलावा 1.5 लाख से ज्यादा लोग जान बचाकर शहर से पलायन कर चुके हैं। करीब 1,70,000 लोग अब भी शहर में ही फंसे हुए हैं। आरोप है कि 30,000 लोगों को रूस की सेना ने बंधक बनाया हुआ है। मारियोपोल शहर के 90% ऊंची इमारतें तबाह हो गई हैं। आम लोगों के 61,200 घर रूस के हमलों में बर्बाद हो गए हैं। हम यहाँ मारियोपोल के रास्ते पे हैं। यहाँ पर बहुत सारा मोटर शेलिंग और फायरिंग हुआ है। यहाँ पे ट्रक्स जो है वो उन्हें जला दिया गया शेलिंग के अटैक में। मारियोपोल मटिया मेट हो चुका है, लेकिन शहर को फिर से खड़ा करने लायक जिंदगी बची हुई है। बर्बादी के बीच हमें वहाँ एक अजीबोगरीब तस्वीर भी दिखी। शहर में जगह जगह दिखे नेवल माइन। जंग का 35वां दिन है। फिलहाल तो जंग थमती नहीं दिख रही। ऐसे में मारियोपोल का क्या होगा? क्या फिर से खड़ा हो पाएगा ये शहर? गीता मोहन, मारियोपोल, आज तक।